नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर स्तर 2020 का जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और संभवतः ये दिसंबर में जो है कंडक्ट कराया जाएगा और जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी टेट 2020 का। तो दोस्तों, जूनियर स्तर का इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उच्च प्राथमिक स्तर का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है लगभग 4300 पद जो हैं शिक्षकों के भरे जाने हैं जूनियर स्तर के। तो जो लोग जूनियर स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा या यूपी टेट नहीं पास हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पहले यूपी टेट पास कर लें, उसके बाद उनको मौका मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो दोस्तों, जूनियर स्तर इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्ट साइड के स्टूडेंट और जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ ही साथ जो जूनियर स्तर का पेपर होगा उसमें भी विज्ञान के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सामाजिक विज्ञान से भी, जब इतिहास भूगोल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कोशिश ये रहेगी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 अंकों का जो जूनियर स्तर का आर्ट साइड में प्रश्न आते हैं और साइंस साइड में भी लगभग 30 प्रश्न विज्ञान के आते हैं, 30 से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और गणित के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो 60 प्रश्न आर्ट साइड वालों के लिए हैं और जो विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रश्न हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे और साथ ही साथ जो जूनियर स्तर की 4300 वैकेंसी आ रही हैं उनको भी जो है साथ ही साथ उनकी भी तैयारी होती रहेगी। तो दोस्तों, जूनियर स्तर की कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो आप मेरा मिस मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए, जो विज्ञान से संबंधित अभ्यर्थी हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 देने जा रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो 4300 पद हैं जूनियर स्तर के, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विज्ञान के ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है ये इकट्ठा हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो विज्ञान के प्रश्न होते हैं अमूमन उसमें होता क्या है कि 2-2, 3-3 विकल्प सही लगने लगते हैं। इस वजह से जो छात्र हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मांसपेशियों में जो थकावट की बात आती है, जो थकान की बात आती है, वो लैक्टिक अम्ल के द्वारा आती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। दोस्तों, अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ध्यान में रखिएगा, अगर बात अंगूर की आएगी तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा और बहुत बार जो है ये रिपीट हुआ है विभिन्न परीक्षाओं में। आगे बढ़ेंगे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, ये कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कैंसर संबंधी जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं ऑन्कोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये कहलाता है ONCO ऑन्कोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों, ये होती है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों, दांत जो बने होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं और दांत के ऊपर का जो आवरण होता है उसे बोलते हैं इनेमल। और इनेमल जो है ये शरीर की सबसे कठोर धातु होती है। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। दांत जो है वो मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। आगे बढ़ेंगे। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं यह होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये चप्पल के आकार का होता है। आप लोगों ने देखा होगा चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। केचुए के कितने आँखें होती हैं? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केचुए के एक भी आँख नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों, गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गाजर में विटामिन ए होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? दोस्तों, लगभग जो चावल होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, या आप
ध्यान में रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो लगभग ये होता है 1350 ग्राम का। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मानव में जो मस्तिष्क का भार है वो कितना होता है? तो ये होता है लगभग 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? दोस्तों ये होती है आयरन। आयरन जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। आगे बढ़ते हैं, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यह एक प्रक्रिया है किण्वन की, जिससे दूध से दही बनता है, आप सभी जानते हैं। तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। दोस्तों किण्वन के द्वारा जो है दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए तत्व प्रदान करता है? दोस्तों ये होता है पनीर। पनीर जो है वो मानव शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है और नए ऊतकों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो दोस्तों ये छिपकली होती है ड्रैको, DRECO, ड्रैको। ड्रैको जो है वो एक उड़ने वाली छिपकली है। आगे बढ़ते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? दोस्तों ये होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है ये अपना घोंसला स्वयं बनाता है। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है वह है व्हेल शार्क। आगे बढ़ेंगे, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है कि दालें जो हैं किसका अच्छा स्रोत हैं। तो दोस्तों जो दालें होती हैं वह प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? दोस्तों देसी घी में जो सुगंध आती है उसका जो मेन कारण है वो है डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो दोस्तों ये जो लाल रंग होता है इसका विक्षेपण इंद्रधनुष में सब सर्वाधिक होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? आप सभी जानते हैं और बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज होकर के गलत कराते हैं। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था JL बेयर्ड ने। आगे बढ़ेंगे, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। तो दोस्तों मीथेन गैस जो होती है वो गोबर गैस के रूप में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है लैक्टोमीटर, LECTO, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ये पाया जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व होता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों मोती जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाई जाती है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं एपिथेलियम ऊतक। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि जहाँ पे ऊतक वाला ऑप्शन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य कौन से ऊतक करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? बताइए। दोस्तों मनुष्य ने जो है कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? दोस्तों ये थे डेवी। डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था।
दोस्तों अब जानेंगे कि पीएच वैल्यू। तो दोस्तों दोस्तों पीएच वैल्यू की बात करें तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, और इसी क्रम में दूध का पीएच मान 6.4, और सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 और नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोशिश ये रहेगी कि 60 प्रश्नों की सीरीज पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट की चलाई जाए, जिसमें आर्ट साइड के प्रश्न हों और साइंस साइड के प्रश्न हों, और साथ ही साथ ऐसे प्रश्न हों जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पूछे जाएं। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, साथ ही साथ जो जूनियर जिनका नहीं निकला है वो भी प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन जो है इस पर वीडियो बना के शेयर किए जाएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये 60 प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हैं, और इन्हीं से जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होती है। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।